भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 96,000 रुपए के जाली नोट की खेप बरामद। बीएसएफ के हत्थे चढ़ा जाली नोटों का तस्कर। जाली नोटों की खेप में 2,000 रुपए के 48 नोट। क्या पाकिस्तान में दोबारा शुरू हुई नकली नोटों की फैक्ट्री? कोई फेक करेंसी आता है, जो भी आता है उसको हम पकड़ेंगे ना। पहले के सरकार जैसे नहीं है ये सरकार जो है, ये सरकार जो है हर चीज को मजबूती से काम करता है। जाली नोट के धंधे को बी कंपनी कर रही है ऑपरेट। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नेपाल में करेंसी आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में चल रही है असली 2000 का नोट छापने की कोशिश। जो नए नोट अभी 500 के और 2000 के सरकार ने नए छाप के निकाले हैं, उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं कोई हमें अच्छी क्वालिटी का प्रिंट किया हुआ नोट नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसी का दावा, जाली नोट पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं। गुलाबी नोट पर पाक की काली नजर। नोटबंदी का फैसला नकली नोट पर सबसे बड़ा प्रहार था, लेकिन एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश सीमा पार शुरू हो चुकी है। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान में नकली नोट छापने की फैक्ट्री एक बार फिर शुरू हो चुकी है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के हत्थे चढ़े एक तस्कर से हो रहे हैं ये अहम खुलासे। नकली नोट का जहर देश में फिर फैलाने की कोशिश। फिर शुरू हुई पाकिस्तान की जाली नोट फैक्ट्री। जाली नोट के धंधे में बी कंपनी कर रही है ऑपरेट। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 96,000 रुपए के नए नकली नोट पकड़े। नकली नोटों में 2,000 रुपए के 48 नए नोट पाए गए। बीएसएफ ने नकली नोटों के साथ एक आरोपी को भी पकड़ा है। सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बी कंपनी पाकिस्तान में नकली नोट छाप रही है। पिछले कुछ दिनों में काफी तादाद में नकली नोट पकड़े गए हैं। 500 और 1,000 के नोट बैन के बाद माना जा रहा था कि पाकिस्तान की कराची प्रिंटिंग प्रेस बंद हो चुकी है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि ये प्रिंटिंग प्रेस दोबारा शुरू कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि 2000 के जो जाली नोट पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लगातार असली नोट जैसे छापने की कोशिश हो रही है। सरकार की तरफ से 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद किए जाने का असर सबसे ज्यादा जाली नोटों के कारोबार पर पड़ा। पाकिस्तान की कराची में प्रिंटिंग प्रेस में इन जाली नोटों की छपाई की जाती थी, लेकिन अब एजेंसियों का कहना है कि इन प्रिंटिंग प्रेस में एक बार फिर से छपाई शुरू हो चुकी है और इन प्रिंटिंग प्रेस में अब 2,000 रुपए के जाली नोट छापे जाने लगे हैं। दिल्ली में भी स्पेशल सेल ने 6 लाख के नकली नोट बरामद किए। इनमें बड़ी तादाद में 100 के नकली नोट थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरविंद और संजीव नाम के इन आरोपियों को दिल्ली के सोनिया विहार से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कबूला कि 100 रुपए के ये नकली नोट ईस्टर्न यूपी से ये दिल्ली लाए थे। जो नए नोट अभी 500 के और 2000 के सरकार ने नए छाप के निकाले हैं, उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हो सकता है कि जो इस काम में लोग लिप्त हैं वो उस फीचर्स को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इसीलिए कोई हमें अच्छी क्वालिटी का प्रिंट किया हुआ नोट नहीं मिला। साथ ही इन दोनों ने ये भी खुलासा किया कि भारी मात्रा में नकली नोट भारत से सटे बॉर्डर से भी भारत लाए जाते हैं, जिनमें बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। स्पेशली वेस्टर्न यूपी में इन्होंने बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया है, तो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई डायरेक्ट हमें लिंक मिला है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीनों में फेक करेंसी की डिमांड भी बहुत ज्यादा थी और सर्कुलेशन भी बहुत ज्यादा था। पिछले 1 महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 19 लाख रुपए तक के नकली नोट दिल्ली से बरामद किए हैं। स्पेशल सेल अब इसमें ISI के एंगल की भी जांच कर रही है। हालांकि ISI के इसमें शामिल होने के स्पेशल सेल को पुख्ता सबूत नहीं मिले। नेपाल एक दूसरा रास्ता है जिसके थ्रू फेक करेंसी इंडिया में आती है। इसके अलावा बॉर्डरिंग एरिया से
जो हमारे स्टेट्स लगे हुए हैं, कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, इस एरिया से भी कई बार ऐसी रिपोर्ट आई है और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो इस एरिया से भी फेक करेंसी इंडिया में एंटर कराते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये भी आशंका है कि कहीं इन नकली नोटों का इस्तेमाल चुनाव में तो नहीं किया जाना था, लेकिन इन दोनों ही आरोपियों ने कबूला कि ये दोनों पिछले 2 से 3 महीनों से लगभग 24 बार नकली नोट की खेप को ईस्टर्न यूपी से ले चुके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 500 और 2000 के नए नोटों के फीचर इस तरह के हैं कि उनको छापा जाना भी काफी मुश्किल है, लिहाजा नकली नोटों से जुड़े गिरोह अब 100 के नोटों की छपाई और सप्लाई में जुटे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से 3 लोगों को 18 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। 18 लाख के नकली नोट 2000 रुपए के नए नोट थे। ये लाखों की संख्या में 2000 के नकली नोट छापते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो नकली नोट छापने वाला एक गिरोह पहले तो 2000 के असली नोट को स्कैन करते थे, बाद में स्कैन किए गए नोट का प्रिंट निकलता था। 2000 के असली नोट को स्कैनिंग के जरिए प्रिंट कर हूबहू असली दिखाने जैसा 2000 का असली नोट तैयार किया जा रहा था। कोई फेक करेंसी आता है, जो भी आता है उसको हम पकड़ेंगे ना। पहले के सरकार जैसे नहीं है। ये सरकार जो है हर चीज को मजबूती से काम करता है और हम रिजल्ट दिखाता है। खबरें हैं कि लगातार पाकिस्तान नए नोट के सिक्योरिटी फीचर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स डुप्लीकेट करने में जाली नोट फैक्ट्रियों को कामयाबी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी जाली नोट के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। यहाँ पर भी असली नोट को स्कैनिंग कर डुप्लीकेट करने की कोशिश चल रही थी। Our special operation groups got an information regarding fake currency racket being run in Simbal Camp area. Amandeep Singh from Simbal Camp area, and they recovered fake currency of 3,90,000 denomination from him, and we also recovered the machine, that is the scanner and printer, which this person was using to make the fake currency. उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी पकड़े गए जाली नोटों में 2000 के नकली नोट शामिल थे। ये खबर साफ इशारा करती है कि एक बार फिर से जालसाज आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कैश का ट्रांजैक्शन बेहद कम इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।